बसंत पंचमी ज्ञान और वैराग्य की देवी सरस्वती की आराधना का दिन। सनातन धर्म में इस दिन का खास महत्व है। बसंत पंचमी पर 40 दिनों तक चलने वाले माघ मेले पर चौथा स्नान पर्व मनाया जा रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। बसंत पंचमी के पावन मौके पर प्रयागराज ही नहीं बल्कि वाराणसी, हरिद्वार में भी भारी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करने पहुंच रहे हैं। उधर वृंदावन में यमुना के तट पर कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक यानी वृंदावन कुंभ का आज से श्री गणेश हो रहा है। वृंदावन कुंभ 40 दिनों तक चलेगा। तो यहाँ की टीवी स्क्रीन पर ये 4 तस्वीरें। पहली तस्वीर प्रयागराज की, दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं वाराणसी की, तीसरी तस्वीर हरिद्वार की और चौथी तस्वीर मथुरा की, जहां पर श्रद्धालु लगातार आस्था की डुबकी लगाने भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि आज से वृंदावन कुंभ का भी आज से श्री गणेश होने जा रहा है और ये वृंदावन कुंभ 40 दिनों तक चलेगा। आज वाराणसी, हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करने पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं और वृंदावन के यमुना के तट पर कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक यानी वृंदावन कुंभ का भी आज से आगाज होने जा रहा है। प्रयागराज के माघ मेले में आज चौथ पवित्र का स्नान पर्व है। बसंत पंचमी के स्नान पर्व के मौके पर संगम के घाटों पर ब्रह्म मुहूर्त में ही श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आज के दिन गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पवित्र त्रिवेणी में स्नान बेहद फलदायी माना जाता है। मंगलवार के दिन बसंत पंचमी का पर्व पड़ने से इसका महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। एक अनुमान के मुताबिक करीब 25 लाख श्रद्धालु आज संगम में डुबकी लगाएंगे। आज के दिन के लिए मेला प्रशासन ने भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। घाटों पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम की तैनाती की गई है, जबकि घाटों पर डीप वाटर बैरिकेडिंग की भी की गई है। सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरे से लगातार निगरानी रखी जा रही है। एसटीएफ, बीडीएस, आरएएफ, पीएस और सुरक्षा एजेंसी चप्पे चप्पे पर तैनात हैं, जबकि सभी 16 एंट्री पॉइंट्स पर चौकसी बढ़ा दी गई है। उत्तर भारत के प्रमुख पूर्व वसंत पंचमी के दिन भोर से ही श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करके लोग सरस्वती पूजन करेंगे। वाराणसी में इसका खास महत्व इसलिए भी है क्योंकि आज बाबा विश्वनाथ का तिलकोत्सव भी होता है। बसंत पंचमी के दिन बाबा विश्वनाथ का तिलकोत्सव, शिवरात्रि के दिन शादी और रंगभरी एकादशी के दिन उनका गवना कराने की परंपरा वाराणसी में सदियों से पुरानी चली आ रही है। इसलिए बसंत पंचमी पर बाबा नगरी में और भी ज्यादा खास हो जाती है। कुछ लोग बसंत पंचमी को ही श्री पंचमी भी कहते हैं। बच्चों की शिक्षा प्रारंभ करने के या फिर किसी नई कला की शुरुआत करने के लिए इस दिन को काफी शुभ माना जाता है। श्रद्धालु इस दिन पीले वस्त्र, बसंत या सफेद वस्त्र धारण करते हैं। विद्या की देवी की पूजन करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आज बसंत पंचमी है, आज के दिन लोग पीले वस्त्र पहनने की मान्यता रखते हैं। बच्चों की शिक्षा प्रारंभ करना हो या फिर कोई नया कला की शुरुआत करनी हो तो ये दिन काफी शुभ माना जाता है। श्रद्धालु इस दिन सफेद वस्त्र भी पहन सकते हैं और विद्या की देवी की पूजन कर सकते हैं। आशासुरासीद् भवदंगवल्ली भासैव दासीकृतदुग्ध सिन्धुं मन्दस्मितैर्निन्दितशारदेन्दुं वन्दे रविन्दासन सुंदरी त्वाम्। आज वसंत पंचमी का पुण्य अवसर है। आज के दिन माता सरस्वती की आराधना, पूजन, अनुष्ठान और वह सर्व विद्या की राजधानी काशी में विशेष महत्व रखता है, क्योंकि वसंत पर्व का भी शुभारंभ आज से होता है। बाबा विश्वनाथ के जो वैवाहिक जो कृत्य हैं वो भी आज से प्रारंभ होते हैं। मान्यता है कि आज के दिन बाबा का तिलक और शिवरात्रि को जो है वो विवाह और रंगभरी एकादशी को गौना। तो वसंत का जो हर्षोल्लास का पर्व है उसका भी शुभारंभ है। गंगा स्नान का भी बड़ा पुण्य होता है आज के दिन। तो वसंत पंचमी के अवसर पर माता सरस्वती की आराधना करते हुए एक पद्माकर की रचना है,
कूलन में, केलिन में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित कलीन किलकंत हैं। कहें पद्माकर पराग हूँ मैं, पवन हूँ मैं, पाहन में, पिक में, पलासन पगंत हैं। द्वार में, दिशान में, दुनी में, देश देशन में, देखो दीप दीपन में, दीपत दिगंत हैं। बीथिन में, ब्रज में, नवेलिन में, बेलिन में, बनन में, बागन में, बगर्यो बसंत हैं। बनन में, बागन में, बगर्यो बसंत हैं। तो वसंत पर्व से जो है मधुमास का प्रारंभ होता है और मधुमास में हर्षोल्लास होता है, सब लोग आनंद में रहते हैं। तो सबके आनंद की कामना भगवान विश्वनाथ से करता हूँ। आज बसंत पंचमी का पवित्र स्नान है और इस मौके पर श्रद्धालु देश के कोने कोने से गंगा स्नान करने हरिद्वार पहुंच रहे हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी पर्व बदलाव का पर्व है और आज के दिन मां सरस्वती की पूजन करने से उनकी अपार कृपा मिलती है। ऐसे में इस दिन गंगा स्नान पुण्यदायी होती है। इस पर्व पर मंत्रों का उच्चारण के साथ गंगा स्नान करने से नकारात्मक ऊर्जा भी खत्म होती है। बसंत पंचमी पर्व पर गंगा स्नान करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि बसंत पर्व पर गंगा स्नान करने से उनके जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस अवसर पर बड़े पैमाने पर हिंदू धर्मों के संस्कार भी संपन्न किए जाते हैं। प्रशासन ने भी इस दिन को लेकर खास व्यवस्थाएं की हैं और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। तो देखिए, श्रद्धालुओं का ये कहना है आज के दिन को लेकर कि बसंत पर्व पर गंगा स्नान करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस अवसर पर बड़े पैमाने पर हिंदू धर्म के संस्कार भी किए जाते हैं। नई कोई कला की शुरुआत करनी वो भी इस दिन की जाती है। प्रशासन ने सभी इस दिन को लेकर प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद भी की गई हैं। लगातार श्रद्धालु घाट पर दूर दूर से पहुँच रहे हैं स्नान करने के लिए। लगातार श्रद्धालुओं का तांता देखा जा रहा है घाटों पर, सभी घाटों पर। और ऐसा माना जाता है कि आज के दिन गंगा स्नान करने से श्रद्धालुओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है और सारे उनके कष्ट दूर हो जाते हैं। यदि आपको हिंदू मान्यताओं के अनुसार बताएं तो बसंत पंचमी पर्व बदलाव का पर्व है और आज के दिन मां सरस्वती की पूजन करने से उनकी अपार कृपा मिलती है। ऐसे में इस दिन गंगा स्नान करना बहुत पुण्यदायी माना जाता है और इस पर्व पर मंत्रों के उच्चारण के साथ यदि गंगा स्नान करते हैं तो जो आपकी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो खत्म होती है और आप एक पॉजिटिविटी से भर जाते हैं। बसंत पंचमी पर्व पर गंगा स्नान करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं। हर जगह हमारी फोर्स लगी है, सेक्टर मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं। इसके अलावा जो हमारे वॉलंटियर्स वगैरह हैं वो भी लगे हुए हैं। आप देख ही रहे हैं यहाँ पे, इनको हम लोग अभी ब्रीफ कर रहे थे। ये कुछ पीआरडी है, कुछ वॉलंटियर्स वगैरह है जो प्रत्येक घाटों पे रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करवाएंगे, मास्क का अनुपालन करवाएंगे, लोगों को समझाएंगे। कोरोना काल में सरकार की ही व्यवस्था अच्छी है और यहाँ जो है श्रद्धालु जो है आए हैं, स्नान किए हैं और उनको बहुत अच्छा लग रहा है। हम आए हैं। आज के दिन योग भी बड़ा अच्छा है। आज कुंभ का स्नान भी पड़ रहा है। आज के दिन स्नान करने के पश्चात सरस्वती पूजन करें और पीली वस्तुएं धारण करें, पीली वस्तुओं का ही दान करें। निश्चित सरस्वती माता की कृपा आपके ऊपर ही बनेगी। बर्फ जैसा पानी होना चाहिए, लेकिन ऐसा चमत्कार आज गंगा मैया का है कि पानी गर्म है और सबको मौका मिलेगा स्नान करने के लिए, बहुत बढ़िया मौका मिलेगा। तो देखिए, घाटों पर लगातार श्रद्धालु दूर दूर से स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं और ऐसा माना जाता है आज के दिन जो श्रद्धालु मंत्रोच्चारण के साथ स्नान करते हैं उनकी सारी जो नेगेटिविटी होती है, जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो खत्म हो जाती है और पॉजिटिविटी का संचार होता है, एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। लगातार श्रद्धालु घाटों पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और ऐसा माना जाता है आज के दिन पीले कपड़े पहनने का बहुत महत्व बताया जाता है। वहीं यदि मंत्रों के उच्चारण के साथ गंगा नदी में आप स्नान करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। वसंत पंचमी पर्व गंगा स्नान करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु हरिद्वार भी पहुंच रहे हैं। लगातार अपने आसपास के घाटों पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और श्रद्धालुओं का कहना है बसंत पंचमी पर गंगा स्नान करने से उनके जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं और उनको मोक्ष